अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर पीरजादा। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं मानसहरा के इलाके में, और मानसहरा के इलाके में यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे प्यारे दो बच्चे। और बताया जाता है कि यहाँ पर जिस तरह शहर कराची में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है फ़लाही इदारे काम कर रहे होते हैं थैलीसीमिया के हवाले से। तो थैलीसीमिया के मरीज़ जो हैं यहाँ पे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और यकीनन एक प्रॉब्लम है, एक मसला है। तो ये प्यारे प्यारे ये उस्मान मेरे साथ मौजूद हैं, एक सुंदस मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बात भी करेंगे, मालूम करेंगे यकीनन काफ़ी दुश्वारी का सामना इनको करना पड़ता है, इनके वालिदैन को, कि यहाँ पे जब ये खून की तब्दीली के हवाले से जाया करते हैं तो इनको एबटाबाद जाना पड़ता है, या फिर मानसहरा में एक आती ही हॉस्पिटल है। जबकि बताया सिलसिला ये है, बल्कि दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इन इलाकों में भी फलाही इदारों को काम करना चाहिए, ताकि इन जैसे बच्चों को, इनके वालिदैन को मज़ीद तकालीफ का सामना ना करना पड़े। यकीनन काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आइए मालूम करेंगे, उस्मान से पहले बात करेंगे कि उस्मान क्या कहते हैं, कितने अरसे बाद इनको जो है खून लगता है। 21 डेज के लगता है, बाद लगता है। तो अभी मुझे लगना लग गए ब्लड, अभी मुझे एक बैग लग गए। तो मेरी उम्र 9 साल है। तो अच्छा, ये देखिए उस्मान बता रहे हैं कि यकीनन इनकी उम्र 9 साल है, और यकीनन 21 डेज़ जो हैं उसमें खून की तब्दीली का सिलसिला हुआ करता है इनके साथ। इसी तरह से इनकी एक बड़ी बहन मौजूद हैं, इनसे भी मालूम कर। क्लास में बेटा पढ़ती हैं आप, और कब से आपका सिलसिला है ये, और कितने दिन बाद आपको ये खून की तब्दीली का सिलसिला, आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुंदस है। मैं 16 साल की हूँ और मुझे 15 दिनों बाद खून लगता है, और यहाँ से बहुत मुश्किल से मिलता है ब्लड। तो हमें पिंडी जाना पड़ता है, रावलपिंडी फौजी फाउंडेशन में। तो इस वजह से मेरी गुजारिश है कि यहाँ मानसहरा में कि ब्लड के लिए कोई सेंटर बनाया जाए, और हमें यहीं से लगना चाहिए ब्लड। देखिए, ये थी सुंदर जो कि बता रही थी कि यकीनन काफ़ी दुश्वारी का और तकालीफ का सामना करना पड़ता है, और यकीन को पिंडी जाना पड़ता है यहाँ से। बल्कि एबटाबाद में भी नहीं, मानसहरा में है, या फिर एबटाबाद में मसला कुछ है। उसके साथ साथ इनको खासतौर पिंडी फौजी फाउंडेशन में जाना पड़ता है, जहाँ पर इनका खून जो है तब्दीली का इनके साथ होता है। तो ये था अब तक के लिए। और ख़ासतौर पर मैं बताता चलूँ, जो कि थैलीसीमिया के मरीज़ हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान का कहना ये है ख़ासतौर पर कि आपस में शादियों का सिलसिला जो ना किया जाए, बल्कि शादी से कब्ल जो है वो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि शादी से कब्ल जो है वो दूल्हा दुल्हन का टेस्ट करा लिया जाए, ताकि इन बच्चों को, इन जैसे बच्चे तकलीफ़ बाद में ना उठाएं, बल्कि वालिदैन को भी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। मानशाह है, मैं मानसहरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये मेरे भतीजे हैं छोटे छोटे, इनको ब्लड की बहुत परेशानी होती है, टेंशन होती है, और ये इनको हर महीने में जाना पड़ता है। एबटाबाद में ना हो तो फिर पिंडी जाना पड़ता है। मानसहरा में कोई ऐसी सहूलत नहीं है, ऐसे फ़ंड नहीं मिलता जो इनको ब्लड की हमें सहूलत फराहम दी जाए। और ये ख़ानदान वाले और अल हजरा वाले ब्लड देते हैं, मगर उनसे भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो कराची में फाउंडेशन है, अच्छे हैं, हमें पता चला है, तो मगर हम लोग इधर से जा नहीं सकते, हमारी बहुत मुश्किलें हैं। और इधर से हुकूमत से ये अपील है हमारी कि हमें इधर ब्लड दिया जाए। हमारे छोटे छोटे भतीजे हैं, इनको बहुत परेशानी होती है, इनको बहुत जाने में आने में दिक्कत होती है, फिर ट्रैफिक की, फिर और भी बहुत मुश्किलात होती है। इस वजह से हमें हुकूमत से ये अपील है कि हमें कोई सहूलियत फराहम की जाए, कि जिससे हमारे इन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड की सहूलत फराहम हो जाए। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं किसी प्रोग्राम में। जब तक इजाज़त दीजिए नदीम सिद्दीकी को। अल्लाह हाफ़िज़।